नमो नमः विद्यार्थिना। अद्य वयम् एकादशपाठः समयबोधः पठामः। आज हम लोग पाठ 11 समयबोध पढ़ेंगे। इसमें हम सीखेंगे कि कैसे संस्कृत भाषा में हम समय को जान सकते हैं। समय को जानने के लिए या फिर घड़ी को देखने के लिए संस्कृत भाषा में किस प्रकार किन संख्याओं और किन संख्या पदों के माध्यम से हम उनको लिखते हैं या पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए सीखते हैं समयबोधा अर्थात समय का ज्ञान। समयबोधा समय का ज्ञान या समय का बोध। यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको एक घड़ी दिख रही है और इस घड़ी में पूरे 5 बजे हुए हैं। छोटी सुई हमारी 5 पे है, बड़ी सुई 12 पे है। तो इस घड़ी में पूरे 5 बजे हुए हैं। ये घड़ी 5 बजा रही है। तो का समय, क्या समय है, का समय, क्या समय है, पंचवादनम 5 बजे, है ना। मैंने इससे पिछले पाठ में आपको संख्याएं सिखाई हैं कि एकम द्वे त्रीणि चतुर पंच षट सप्त अष्ट नव दश, है ना, एकादश द्वादश। तो इस तरह से 12 तक गिनती आपने सीखी है। तो उसी आधार पर हम यहाँ पर समय को लिखेंगे। वादनम कहते हैं बजे। ठीक है, ये जो शब्द है वादनम, तो वादनम कहते हैं बजे को कि इतने बजे हैं। अब देखिए इस घड़ी में 5 बजे हैं। का समय पंचवादनम, कितने बजे हैं, 5 बजे हैं। ठीक है, तो पंच अर्थात 5, वादनम अर्थात बजे। पंच अर्थात 5, वादनम अर्थात बजे, पंचवादनम। अब देखिए इस घटिका में, घटिका अर्थात घड़ी, ठीक है, इस घटिका या घड़ी में पूछ रहा है क समय, क्या समय हुआ है। देखिए यहाँ घड़ी 6 बजा रही है, तो 6 को हम संस्कृत में कहते हैं षड। क्या कहते हैं बच्चों, षड वादनम अर्थात बजे, षड वादनम अर्थात कितने बजे हैं, 6 बजे हैं। का समय षड वादनम। का समय कितने बजे हैं, 7 बजे हैं। तो सप्त वादनम, कितने बजे हैं, सप्त वादनम। सप्त अर्थात 7, वादनम अर्थात बजे। अब देखिए इस घड़ी में क समय कितने बजे हैं। अब देखिए यहाँ पर पूरा 8 नहीं बजा रही है घड़ी, यहाँ पर घड़ी में 8:05 अधिक हो गए हैं। देखिए 8:05 घड़ी में अधिक हो गए हैं। तो घड़ी कितना बजा रही है, 8:05। तो हम इसको किस तरह से कहेंगे, क समय, क समय पंचाधिक अष्टवादनम। अब देखिए बजे तो 8 है ना, तो कितने अधिक है, 8:05 है। तो पंच यानी कि 5 अधिकम अर्थात अधिक, 5 मिनट ज़्यादा, है ना, 5 मिनट ज़्यादा। तो पंच अधिक, इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। ये संधि करके लिखा गया है, जोड़ के लिखा गया है। आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, पंच अधिक। ठीक है, अलग अलग लिख सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं होगा। पंच अधिक और बजा कितना है, अष्टवादनम, 8 बजे हैं। अब देखते हैं का समय 9:10 हुए हैं। तो 10 अधिक कितने मिनट ज़्यादा है, 9 बज के कितने मिनट ज़्यादा हुए हैं, 10 अधिक 10 मिनट ज़्यादा हुए। तो 10 अधिक नववादनम, 9:10। देखिए अब यहाँ पर देखिए 5:15 हुए हैं, यानी कि 5:15 बजा है। तो इसके लिए सवा के लिए बच्चों हम शब्द का प्रयोग करते हैं सपाद। किस शब्द का प्रयोग करते हैं, सपाद। ध्यान रखिएगा, सपाद शब्द हम सवा के लिए प्रयोग करते हैं, सपाद। और वजह कितना है, 5, इसलिए पंचवादनम। अब देखिए यहाँ पर ये घटिका
कितना बजा रही है? 9:20, है ना। तो 9 बज के कितने मिनट ज़्यादा हुए हैं? 20 मिनट ज़्यादा हुए हैं। तो विंशति अधिक, तो इसको आप यहाँ पर विंशति अधिक भी लिख सकते हैं। विंशति और अधिक अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है। विंशति अधिक अलग अलग भी लिख सकते हैं। विंशति अधिक नववादनम, यानी कि नववादनम 9 बजे हैं और कितने मिनट ज़्यादा हुए हैं? 20 मिनट ज़्यादा हुए हैं। तो विंशति अधिक नववादनम। यहाँ पर देखिए 10:25, यानी कि 10 बज के कितने मिनट ज़्यादा हुए हैं? 25 मिनट ज़्यादा हुए हैं। तो पंचविश, ठीक है, पंचविंशति। आप इसको जैसे हमने यहाँ पर अलग अलग लिखा है वैसे आप यहाँ पर भी अलग लिख सकते हैं। पंचविंशति अधिक, है ना। पंचविंशति अधिक अर्थात 25 मिनट ज़्यादा, कितने बजकर? 10 वादनम, 10:25। यहाँ पर देखिए कितना बज रहा है? 6:30, यानी कि 6:30 हुए हैं। तो 6:30 का समय है। साढ़े को बच्चों हम कहते हैं सार्ध। क्या कहते हैं? सार्ध, ठीक है। तो हम लिखेंगे सार्ध षड्वादनम, 6:30 बजे। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये चित्र दिया है, इसमें घटिका में 7 बजने में कितने मिनट कम है बच्चों? 5 मिनट कम है ना। यहाँ पर 7 बजने में 5 मिनट कम है। तो इसको हम लिखेंगे पंचोन। जब 5 मिनट कम होते हैं तो हम उसको लिखते हैं पंचोन। पंचोन यानी कि 5 मिनट कम है, कितने में? सप्तवादनम, 7 बजने में। ऐसे ही ये देखिए यहाँ पर 8 बजने में 10 मिनट कम है। तो जब 10 मिनट कम होते हैं तब हम लिखते हैं दशोन। क्या लिखते हैं? दशोन अष्टवादनम, यानी कि 8 बजने में 10 मिनट कम है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 8 बजने में बच्चों 15 मिनट कम है। कितने मिनट कम है? 15 मिनट कम है। तो हम इसके लिए लिखते हैं पादोन। पादोन अर्थात पौने, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पादोन अर्थात पौने। कितने? 8 बजने में 15 मिनट कम है, यानी कि 7:45। 7:45 भी इसको हम कह सकते हैं। तो पादोन अष्टवादनम, 7:45। इस तरह से हम समय को जान गए हैं। अब इन शब्दों को आपको स्मरणीय अर्थात याद करने योग्य हैं। ये शब्द आपको याद करने हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम अधिक की ओर चलते हैं। जैसे 5 मिनट अधिक होंगे तो पंचाधिक अर्थात 5 मिनट अधिक। दशाधिक 10 मिनट अधिक। सपाद अर्थात सवा या 15 मिनट अधिक। विंशति अधिक अर्थात 20 मिनट अधिक। पंचविंशति अधिक अर्थात 25 मिनट अधिक। और सार्ध अर्थात 6:30। अब देखिए पंचोन अर्थात 5 मिनट कम। दशोन अर्थात 10 मिनट कम। पादोन अर्थात पौने, ठीक है। पादोन जो है वो पौने के लिए शब्द प्रयोग होता है। तो पादोन अर्थात पौने या 15 मिनट कम। विंशति न्यून 20 मिनट कम। पंचविंशति न्यून 25 मिनट कम। और अर्धहोन अर्थात आधा घंटा कम, ठीक है। तो आई होप कि आपको समय का बोध अच्छे से हो गया है कि आप अगर आपको कहा जाए कि घड़ी में समय देखकर संस्कृत में समय बताइए तो आप बता सकते हैं। धन्यवाद।